अर्शदीप को भी एक विकेट और मिला, लेकिन शान मसूद एक एंड पर खड़े रहे और 52 बाप रह चुके थे लौटे। और शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने लास्ट में लंबी लंबी हिट लगाकर पाकिस्तान को 159 के इज्जतदार टोटल पर पहुंचा दिया और इंडिया को जीत। इज्जतदार तो अच्छी बात है, तो इज्जतदार। गाइस देखते हैं तो सुनते करो को भाई को सलाम। तो गाइस पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा फैंटास्टिक मैच हुआ और फैंटास्टिक मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। और उस पर जो सोशल मीडिया पे बात फैल रही है वो नो बॉल और ट्विटर पे भी बड़ा हाई लेवल पे आप देख सकते हैं बात बड़ी गर्दिश कर रही है कि जो कोहली ने वो मारा छक्का मारा, यानी वो कैच भी हो सकता था, पर कोहली ने वो बैट उठा दी। एम्पायर, हालांकि एम्पायर ने देखा भी और एम्पायर ने नो बॉल नहीं दी, मगर वो कोहली की वजह से नो बॉल दी गई। यार ऐसा लगता है जो इंडिया के थाली में मैच दे रहे हैं। तो गाइस वो मेरा लहजा इसलिए सख्त है को इसलिए कि जो सा रौनक है, रौनक बोर्ड है 19-20 करते हैं और हम क्रिकेट के मामले में 19-20 नहीं रिस्पेक्ट देते हैं। मगर जब क्रिकेट के मामले में 19-20 आए तो 22 आप फिर बोलते हैं, चाहे शकीन को ये वो किस बुरा लगे ना लगे। तो शुरू करने से पहले भाई का चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि भाई की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस आज बड़ा मैच फैंटास्टिक था। तो सुनते हैं रौनक साहब की, तो रौनक क्या फरमा रहे हैं, क्या कह रहे हैं रौनक साहब, सुनते हैं, आपको मुलाहिजा करते हैं और हम आपको रिप्लाई भी थोड़ा देते हैं। तो गाइस सुनिए। देखो पाकिस्तान वालों, सबर से काम लो, सबर से, क्योंकि बंदूक से निकली गोली और मैदान पर चलता कोहली, इनको कौन रोक सकता है बे? बाय द वे पूछने का फायदा नहीं है क्योंकि हमको पता है सूजी तो होगी। तो ये रौनक कह रहा सूजी तो हो गई, कह सबर कर भाई, सबर करने पे दो पिछले चपेड़े पड़े हैं, उनको भी याद किया अगर कोई बात नहीं। अभी ये क्या हो गया, अभी ये नो बॉल वाला धंधा तो खत्म करना। ये नो बॉल वाला क्या चक्कर है, वो जो सच नो बॉल है फिर विकेट, यानी फिर पांड्या को भी हमने ठोका, नवाज ने। आप कहेंगे स्पिनर को हमने 6, आप कहेंगे स्पिनर को हमने दे देना था, स्पिनर को 16 मार देना, पांड्या ने मार देना, तो पांड्या ठुक गया, फिर कोहली को भी ठोका भाई। तो भाई जैसे बड़ा बॉल नहीं बोलते, आगे तेरी बकवास सुनते हैं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक, देख रहे हैं आप विराट कोहली स्पेशल रणतंत्र। और देखो पिछले साल का वर्ल्ड कप अगर निकाल दो तो ये हम पहले भी बोलते आ रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान इसीलिए बनवाया था ताकि वर्ल्ड कप में इंडिया को 2 फ्री के पॉइंट्स मिल सके। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। लेकिन भाई साहब ये वाले जो 2 पॉइंट, लो जी, और किधर की बात तू ले गया मोहम्मद अली जिन्ना ने? सबर तो कर भाई, अभी एक मैच हुआ, तुम हवा में उल्टे लगड़े, शायद हवा से ऊपर पर कट जाए, शायद ऊपर से ही फायर पड़ जाए। सबर कर जा मेरा भाई, इतने बड़े बॉल नहीं बोलते। अबे शांत हो जाए, शायद तुझे फिर कहीं मुंह खाने के लायक ना रहे। तो अभी एक मैच तुम जीते हो, वो भी मेरे मुताबिक, यानी तुम जीते नहीं हो। वो जो सा नो बॉल है वो किस वजह से नो बॉल किए, वो पहले वो दुनिया का तो सवाल का जवाब दे दो, फिर भी हम सही हैं। क्योंकि आपको जो भाई सीधी सी बात है, आपकी वो जो से वुमेन वोट जीती है इंग्लैंड से, तब भी आपको वो बुरा भला दुनिया कह रही है। और अब ये है कि एम्पायर अंधा था। आप कोहली के कहने के भी यार नो बॉल देखिए, यार अजीब चुतिया पाने यार। देखिए आगे और क्या कहते हैं भाई रौनक साहब। विराट कोहली ने जो मुंह में हाथ डालकर निकाले हैं ना, खत्म है भाई साहब, खत्म, टाटा गुड बाय गया। 2 महीने पहले तक विराट कोहली के फॉर्म पर बातें हो रही थी, कुछ महानुभाव तो ये भी बोल रहे थे कि उनको टीम में होना चाहिए या नहीं। आज उन सबको मैं अपना फेवरेट भाई, हम विराट कोहली को भाई के खुद कहीं मुंह मारते हैं और विराट कोहली ने अच्छा खेला, ये नहीं कहते, अप्रिशिएट करते हैं। मिल गई है तो कड़ी खट्टी बना लो और कोहली को टीम से निकालने वालों अपनी ओपिनियन की बत्ती बना लो। बत्ती बना लो भाई। इतनी कंसिस्टेंटली तो पाकिस्तान की किसी ने भी बेइज्जती नहीं करी जितना विराट कोहली ने करी। विराट भाई, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि विराट भाई आपको प्रधानमंत्री बनना है तो खड़े हो जाओ, आपको ही मैं वोट दूंगा। और अगर इंडिया का ना बनकर किसी और देश का बनना है तो उस देश की सिटीजनशिप लेकर वहां जाकर आपको वोट करूंगा मैं। मगर जो ज्यादा वो तो हम टू द पॉइंट में बात करेंगे ना। शुरू हुआ और शुरू होते ही इंडिया ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को गड्ढे में ढकेल दिया, यानी टॉस जीतकर उनको सिक्का नहीं ले जाने दिया। इसके बाद शुरू हुआ अर्शदीप भाऊ का शक्ति प्रदर्शन। एशिया कप में जब उन्होंने कैच छोड़ा था तो कई पाकिस्तानियों ने उनको थैंक यू बोला था और ट्रोल किया था। उन्हीं पाकिस्तानियों की अर्श भाई ने जो सुझाई है ना, कसम से उनसे पूछना चाहता है बउआ। अरे ये रौनक कैसी बातें कर रहा है, कैसी चुतियापन बातें कर रहा है यार। जब तू देख अभी ये जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ उसमें देख, रोहित के भी ठोका मेरे नसीम शाह ने, उसका भी ठोका। वो पहले फिर क्या, यानी स्टार्टिंग में तुम लोग उड़े, उधर क्या हो गया तुमको, फिर ये छोड़ दे यार। अभी 2 चपेड़े पड़ी हैं पीछे से, ये छोड़ दे, ये चौड़ापन तो वो भूली ने। अभी तो एक मैच है, क्या हो गया?
कसम से पिछवाड़े के बल सो नहीं पाए होंगे वो लोग। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले अरे फाइट करके जीते हैं भाई किसका विकेट पिछवाड़े। सबसे टॉप जवाब विराट कोहली और बाबर आजम था, लेकिन अर्शदीप ने बाबर के विकेट को कोई इज्जत नहीं दी। वर्ल्ड कप में फेंकी गई अपनी पहली ही गेंद पर अर्शदीप ने तेल लगाया डाबर का और नाम मिटाया बाबर का। पिछले साल वर्ल्ड कप में सबर कार अभी हमारा अमर होता फिर कोहली को भी देख लेता कौन सा गोली है। बाप कहते उसको अमर का, ये लो थोड़ा ट्रेलर चेक कर ले तू भी, ऑर्डर में इफ्तिकार अहमद थोड़ा ट्रेलर चेक कर ले अमर का भाई। तेरी भी यारा जात से हो चैंपियन ट्रॉफी कैसा मारी थी चपेड़, फिर ये ले आया अमर। हाय 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 लफ्जी हो गया। अमर होता ये कोहली खड़ा हो सकता था। मैं कहता हूँ उसका एक ओवर खेल जाना तो बड़ी बात है। चल ठीक है तू बड़े बोल रहा है तो हम भी बोल सकते हैं। आज आगे कर पहले पारी रीबिल्ड करी और फिर इफ्तिकार जो कि पाकिस्तान में चाचू के नाम से जाने जाते हैं वो फट पड़े। चाचू ने मेलबर्न के तो चाचू ने ठोका भाई तो सही है तुम्हें, लेकिन फिर चाचू का सामना उनके बाप मोहम्मद शमी से हो गया जिन्होंने 51 अब बाप ना बोल फिर तुम प्रोगे। 3 विकेट मिले। अर्शदीप को भी 1 विकेट और मिला, लेकिन शान मसूद एक एंड पर खड़े रहे और 52 बाप रह चुके हैं तुम्हारे। और शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने लास्ट में लंबी लंबी हिट लगाकर पाकिस्तान को 159 के इज्जतदार टोटल पर पहुंचा दिया और इंडिया को जीत। इज्जतदार तो अच्छी बात है, तो इज्जतदार जो लेके जाता है, कोई हर कोई खेलने आया जाहिर सी बात है कोशिश करता है। लगा रहे थे पहली इनिंग का ये टर्निंग पॉइंट था। 168 का टारगेट था और ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी पीछे। पाकिस्तान के पास 3 ऐसे गेंदबाज जो लगातार 150 की स्पीड से गेंद डाल सकते हैं। ऐसे में काम तो मुश्किल था, लेकिन हमेशा की तरह केएल राहुल पाकिस्तान के लिए फ्री का विकेट बन गए। रोहित शर्मा भी खास कमाल नहीं कर पाए और जब सूर्या भैया का विकेट गिरा तब हमें लगा कि टीवी फोड़ने की नौबत अब हमारी आ गई। अक्षर पटेल भी पता नहीं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को बुद्धाव गार्डन समझकर टहलने निकल गए और रन आउट हो गए। ऐसे में इंडिया के 4 विकेट 31 पर गिर गए। बचपन में अलीफ लैला जी हॉर्डेड शोर आहट सब मिलाकर मुझे इतना नहीं डराए थे जितना ये स्कोर कार्ड डरा रहा था। हार्दिक और कोहली ने खेलना शुरू किया, लेकिन कन्विंसिंग नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि लगातार दूसरे वर्ल्ड कप में हमारा डब्बा गोल होने वाला है। लेकिन फिर नवाज के ओवर में 3 छक्के लगाकर कोहली और हार्दिक ने चेज की तरफ 12 के करीब का रन रेट था, लेकिन जब कोहली की तरह की फॉर्म हो तो रिक्वायर्ड रन रेट मायने नहीं रखता ब्रो। पहले उन्होंने शाहीन को एक ही ओवर में 3 चौके लगाकर पिछले साल का हिसाब किताब खत्म किया, बराबर किया। उसके बाद पाकिस्तान के सबसे खतरनाक बॉलर और बीबीएल में मेलबर्न के लिए अच्छी गेंदबाजी करने वाले रऊफ को 2 बेहतरीन छक्के मारे। आखिर में पंड्या के आउट होने के बाद भी भरोसा था, क्योंकि किंग कोहली क्रीज पर रऊफ को वाकई विनिंग शॉट भले 2 छक्के लगाए, वाकई उससे मैच हमारे हाथ से निकल गया। हमेशा के लिए लग चुकी है। इंडिया ने एक बेहतरीन मैच में आखिरी गेंद पर जाकर पाकिस्तान का टारगेट चेस कर लिया। कुछ सालों पहले धोनी ने कहा था कि विराट ऑस्ट्रेलिया में इतना अच्छा खेलते हैं कि उनके नाम पर यहाँ एक स्टैंड होगा। मैं तो कहता हूं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को तत्काल प्रभाव से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को कोहली क्रिकेट ग्राउंड कर देना चाहिए। नाम चेंज कर दो। कोहली भाई आपकी इस पारी के हम कर्जदार रहेंगे। इस मैच के बारे में थोड़ी और बातचीत हम कल सुबह जबरदस्त वीडियो में करेंगे जो इसी चैनल पर कर सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पे काबिल तारीफ है जो सा भाई कोहली का वाकई वो काबिल तारीफ। कौन सा पल था जिस जी ये रौनक भाई ने कहा जी देख कहां से रहे हो, मैंने देखे भी है, मैं मेंशन भी करूंगा और अपना लिंक भी बताऊंगा सेंड करूंगा भाई को। मगर बता दें कि मकसद ये है कि जहां कोहली का हमें तारीफ है, वाकई तारीफ है, बहुत बड़े अच्छी बैटिंग की है और वाकई बाबर और किंग का मुकाबला किया जाता है वाकई स्कोर का भी। और मगर बाबर जो से घोली है परफॉर्मेंस उनकी भी खराब रही थी, बड़े भी ये वो उनको भी सुनने में पड़ा है। उन्होंने कप्तानी छोड़ी फिर आए हैं कप्तानी की तरफ, अच्छा परफॉर्मेंस दिया, कोई शक नहीं। और जो से अगर जो सा रऊफ 2 छक्के ना खाता तो ये जो सा मैच का पासा पलट भी सकता था, क्योंकि फिर जो सा मिस्टेक हुई है वो जो सी मिस्टेक जो सी 9 बॉल का इशू चल रहा है, वो क्या चल रहा है, वो क्या सी पार्ट है, ये हमें भी मेरे लगता है वो 9 बॉल नहीं थे। फिर उसके बाद जब यानी पांडे को भी ठोक दी, नवाज ने फिर कोहली को भी ठोका और ये जो से 3 रन बन गया। ये कौन सी समझ नहीं आ रहा कि यार इतना बड़ा चलो टू द पॉइंट। आप दुनिया के पे रहते हैं, जाहिर सी बात है ट्विटर ये वो आपको आ रहे होंगे मैसी के हमने गलत किया उन्होंने गलत किया, मगर टू द पॉइंट मैच बड़ा फंटास्टिक और फंस कर गया और बड़ा मजा आया है। अगर पाकिस्तान जीत जाता तो सुभान अल्लाह, क्या कहना है। तो गाइस जो से दूसरे हैं हम भाई हम कहते हैं दोस्तों माहौल भी रहे ये वो, जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो फिर हम क्रिकेट के जो से रूल में या कोई ऐसा 19-20 ये वो करे तो फिर हमसे बर्दाश्त नहीं हो। तो फिर अगर हमारे सख्त अल्फाज लगे तो फिर हम माजरत करते हैं। तो फिर गाइस नहीं राय जरूरत है। अल्लाह हाफिज़।